Hello everyone and welcome to Maths Tutor. Let's continue with our conic sections. In last time we discussed about some की सर्कल की हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी और हमने उसके कुछ स्पेशल केसेस किए थे कि जब हमारा सर्कल ऑरिजिन से पास होता है, वाई एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, तब हमारी उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं. आज हम बात करते हैं उसकी जनरल फॉर्म की. दैट जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल है, उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है. लेट्स कि हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, इधर आएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. अब जब हम ये हमारी जो फॉर्म थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है इक्वेशन की. जो जनरल फॉर्म आती है हम उसमें क्या करते हैं, दैट वी पुट h इज इक्वल टू माइनस जी एंड k इज इक्वल टू माइनस एफ. कि जहाँ जहाँ पर h है हम उसको रिप्लेस करके लिखेंगे माइनस जी और k को हम रिप्लेस करके लिखेंगे माइनस एफ. तो हम इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज़, h का स्क्वायर इट मीन्स माइनस जी का स्क्वायर, देन माइनस 2x, देन h माइनस जी, देन y का स्क्वायर, देन k है हमारे पास माइनस f का स्क्वायर, देन माइनस 2y, फिर से k है माइनस f और इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सॉल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर, जी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जी का पॉजिटिव, दिस माइनस माइनस पॉजिटिव, सो 2gx, फिर आता है वाई स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एफ का स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2fy. हम रेडियस को इधर ले आते हैं, सो इट इज़ माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आया है हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिखा, फिर वाई स्क्वायर को लिखा, फिर x की टर्म लिखी हमने 2gx, फिर हम लिखेंगे y की टर्म दैट इज़ अवर 2fy. अब हमारे पास तीन टर्म्स बचेंगी, एक जी स्क्वायर है, एक एफ स्क्वायर है और एक माइनस का आर का स्क्वायर है. यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर. हम जो हमारी ये हैं हम इनको रिप्लेस करके लिखेंगे सी से. ये आ जाएगा हमारे पास c, सो इट इज़ अवर प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, जो हमारी इक्वेशन है, ये वो है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. हम मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं हम उसमें हमारी इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब हमारे पास सर्कल का डायमीटर गिवन हो, दैट व्हेन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन एंड देन यू फाइंड the equation of the circle, means that if the diameter के उसके दो end points है and you also have the end points, कि हमारे पास दोनों ही end points के point given है, तो हमें circle की जो equation है उसको पता करना है. हम कैसे करेंगे, that these are two axes, x dash, it is y, it is y dash. ये हमारे पास एक circle है, इसका diameter है AB. ये हमारे पास एक सेंटर है, इसका सेंटर. ये हमारे पास इसका कोई भी एक पॉइंट है, दैट कि हमारे पास ए बी दैट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड दैट एंड पॉइंट्स आर गिवन. देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि अगर हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम कैसे उसके सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे. हमने ए के कोऑर्डिनेट्स लिखा, फर्स्ट है तो हम x1 y1 लिख देंगे, ये भी xy प्लेन में है तो हम इसको x2 y2 लिखेंगे. अब हमारे पास p की बात आती है कि जो हमारा पॉइंट p है उसके क्या कोऑर्डिनेट लिखेंगे. इट इज़ ऑल्सो इन xy प्लेन. हमने इसको लिखा सिंपली xy से, कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो xy है, A की है x1 y1 और B की है x2 y2. हम कैसे निकालेंगे, हमने P को ज्वाइन किया A से, सेम एज इट इज़ हमने P को ज्वाइन किया B से.
हमने पढ़ा है कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं, लाइन का स्लोप कि जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं। दैट इज़ कि जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर एक PA है और एक PB है, तो हम जो स्लोप निकालेंगे, हम पहले स्लोप निकालेंगे ऑफ PA। यहाँ पर A हमारा फर्स्ट पॉइंट है और P हमारा सेकंड पॉइंट है। सो y2 माइनस y1, तो y2 की y माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, सो x माइनस x1। सेम एज इट इज जो हम स्लोप है वो हम सेकेंड लाइन का निकालेंगे, दैट इज अवर PB। जब हम PB का स्लोप निकालेंगे तो सेम एज इट इज बनेगा पर y माइनस y2 और हेयर x माइनस x2। Then there is a theorem that the angle that is subtended in the semicircle is a right angle, कि जब भी सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल होगा। और स्लोप के रिगार्डिंग भी, राइट एंगल के रिगार्डिंग भी एक आता है कि अगर हमारे पास दो लाइन है और वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स दैट द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो जो उनका स्लोप है उनकी मल्टीप्लिकेशन मीन्स m1 और m2 की मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आते हैं। m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप, कि जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के बराबर आती है। तो जो हमारी ये दोनों लाइन्स है ये भी क्या होगी कि परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम स्लोप्स की तो वो -1 के बराबर आए। तो फर्स्ट जो स्लोप है हमारे पास वो है y माइनस y1 बाई x माइनस x1। सेकेंड जो स्लोप है वो है y माइनस y2 बाई x माइनस x2 और इज इक्वल टू है हमारे पास -1 के बराबर। मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों की हमारे पास मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको लिखेंगे y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू -1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x2। अब हम इस पूरी जो एक टर्म बन गई नेगेटिव की, इसको हम इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब हमारे पास इक्वेशन हुई x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी वो इक्वेशन आई है तब when we have the end points of the diameter, then this is the equation of our circle। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो हम उनसे एंड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, अगर एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम उनसे इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज अवर दैट इज द, अगर एंड पॉइंट्स गिवन है सर्कल के तो हम कैसे एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल, एक x इंटरसेप्ट होता है, एक y इंटरसेप्ट होता है। सो वेरी फर्स्ट कि एक इंटरसेप्ट होता क्या है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पर, जब हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन, जब उसमें उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कौन सा होता है, कि जैसे हमारे पास ये 2 एक्सिस हैं x और y, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन उस एक्सिस को काट रही है उसका वो हिस्सा, दैट वन इज अवर x इंटरसेप्ट, और ये y वाला हिस्सा इज कॉल्ड अवर y इंटरसेप्ट। ये जो है यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा अवर ओरिजिन, और ये x इंटरसेप्ट का होगा हमारे पास फाइनल पॉइंट। सेम एज इट इज इधर अगर हम y एक्सिस पर देखें तो ओरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट और दिस b पॉइंट इज इट्स फाइनल पॉइंट। ये है इंटरसेप्ट। अगर हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में जो इंटरसेप्ट बनेगा कि हमारे पास एक सर्कल है, ये यहाँ पर सर्कल यानी कि x एक्सिस उस सर्कल के
कौन सी भी एक्सिस की बात करते हैं कि द एक्सिस विच कट्स द पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज द इंटरसेप्ट ऑफ दैट एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस उस सर्कल के वहाँ से पार्ट को कट कर रही है तो वो हो जाएगा वहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट। कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक्स इंटरसेप्ट, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर ऑरिजिन हमारा इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सिस है वो सर्कल को ऑलरेडी दो पार्ट्स में कट कर रही है। ये माना हमने पॉइंट ए है और ये हमने माना पॉइंट बी है। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे x1 y1, क्योंकि 2 डायमेंशन में अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं और इसको हम करेंगे x2 y2, पर ये तो x एक्सिस है एंड एट x एक्सिस एवरी पॉइंट ऑफ y इज 0, कि y का हर एक पॉइंट 0 है। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट बना x1 इंटू 0 और जो ये वाला पॉइंट है वो हमारे पास आया x2 इंटू 0। सेम एज इट इज अगर हम y की बात करते हैं तो ये c इसका इनिशियल और d इसका फाइनल पॉइंट। जब हम इनिशियल पॉइंट c की बात करते हैं, हमने इसके पॉइंट्स ले लिए x3 एंड y3, और ये हमने लिए x4 एंड y4, बट एट y एक्सिस एवरी पॉइंट ऑफ x इज 0, कि y एक्सिस पर x का हर एक पॉइंट 0 है, तो ये 0 बन जाएगा 0 और y3, और ये 0 और y4 हो जाएगा। अब हमें कैसे करना है, हमारे पास जो इक्वेशन थी जनरल फॉर्म वो क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, x इंटरसेप्ट का मतलब कि जो हमारे पास y है वो कितना है 0, तो हम इसमें y को हम क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचा x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास बचा प्लस 2gx, ये भी 0 हो जाएगा बिकॉज y को हम 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0, c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है। अब हमारे पास अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है। इसका मतलब अगर हम इन पॉइंट्स को इसमें पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि इसके अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो एक हमारे पास आएगा x1 और एक हमारे पास आएगा x2। सम ऑफ रूट्स अगर हम देखते हैं दैट इज x1 और x2 वो किसके इक्वल आएगा, 2g के। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं x1 इंटू x2 वो आएगा हमारा c के इक्वल, कि ये हमारे पास हमारे रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स हैं, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। अब हम निकालेंगे कैसे इंटरसेप्ट की जो इक्वेशन है वो हम कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज x1 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2। ये एक फॉर्मूला आता है कि जिसको हम निकालते हैं। एक फॉर्मूला आता है हमारे पास दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 स्क्वायर दैट एंड माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है, सो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। फिर बात करते हैं x1 प्लस x2 दैट इज सम ऑफ आवर रूट्स, इट इज 2g, तो ये हो जाएगा 2g स्क्वायर माइनस 4 x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इट इज अवर c। ये हमारे पास ये बना है, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4g स्क्वायर माइनस 4c, और ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। पर हमें सिर्फ x2 माइनस x1 की ज़रूरत है। हम दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो स्क्वायर रूट करने से इसका तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c। दोनों में 4 है, 4 को अगर हम कॉमन निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, सो इट इज़ 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। ये होगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। अगर दैट इफ g स्क्वायर
इज ग्रेटर देन सी आता है, इसका मतलब जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। इफ आवर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरा यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट आएगा हमारा, जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि दो रूट्स हैं x1 और x2, x1 x2 दोनों रूट से इक्वल है, तो अगर हम x2 माइनस x1 निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू x इंटरसेप्ट की 0 होगी। थर्ड केस आता है कि इफ जी स्क्वायर इट इज लेस देन, तो यहाँ पर जो हमारे रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे, दैट इज अवर इमेजनरी होंगी, और जो सर्कल है वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट था। सेम ऐसे ही हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, सेम एज इट इज है, उसमें भी हम किसको 0 पुट करेंगे, वहां पर हम 0 पुट करेंगे x को। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा दैट इज y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आएगा। सेम एज इट इज कि अगर एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी होगा तो जो हमारे रूट्स हैं वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और जो हमारा सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच करेगा। अगर हमारा एफ स्क्वायर 0 के बराबर है तो यहाँ पर जो हमारा इंटरसेप्ट बनेगा वाई इंटरसेप्ट वो 0, उसकी वैल्यू 0 होगी। थर्ड है कि जो अगर हमारा एफ स्क्वायर लेस देन सी है, इसका मतलब वहाँ पर इमेजनरी रूट्स आएंगे और जो हमारा सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल्स। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। Position of a point with respect to circle, कि एक पॉइंट है वो सर्कल के किन किन हिस्सों पर हो सकता है, कहाँ कहाँ वो लाई कर सकता है। एक पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री पर हो सकता है, उसके इंटीरियर पार्ट पर हो सकता है और उसके एक्सटीरियर पर। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर। ये हमारे पास एक सर्कल है, या तो पॉइंट लाई करेगा, उसके इंटीरियर कहीं पर भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं दैट कि जो पॉइंट है वो सेंटर पर लाई करे, कहीं पर भी, या वो उसकी बाउंड्री पर लाई कर सकता है, या वो उसके एक्सटीरियर यानी आउटसाइड कहीं भी उस पर लाई कर सकता है, कि जो हमारा सर्कल है उसके आउटसाइड। तब हमारी क्या कंडीशंस होंगी, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारे पास हमारा सेंटर है C, ये हमारा रेडियस है R, और ये हमारा जो पॉइंट है वो है। पहले हम बात करते हैं कब, जब हमारा जो पॉइंट है दैट व्हेन पॉइंट इज ऑन बाउंड्री, कि जो हमारा पॉइंट है अगर वो बाउंड्री पर है तो क्या होगा। इसका मतलब कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं CP, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। इसका मतलब कि ये अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो हमारा रेडियस है और जो पॉइंट्स है, वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, जितना हमारा पॉइंट से उसका डिस्टेंस होगा। यानी कि यहाँ पर उसका अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा इस केस में। सेकंड आता है हमारे पास कि जब हमारा बाहर है, कि जब हमारा पॉइंट व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तब क्या होगा, सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है P, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है R, तो यहाँ पर ये हमने कोई और पॉइंट ले दिया, ये P, कोई और पॉइंट लेते हैं हम A बाहर। तो अगर हम यहाँ से C से लेकर A तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, CP प्लस PA, और CP कितना है हमारा R के बराबर, देन PA,
यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा रेडियस से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये रेडियस से ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं, इनसाइड की बात करते हैं, ये हमारे पास है कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पॉइंट है कोई भी P, और जो हमारा पॉइंट है वो ये है A। और तो हाँ, अगर हम ए की डिस्टेंस की बात करते हैं तो सी ए हमारे पास कितना होगा, सी पी माइनस सी ए। सी पी कितना है, आर माइनस सी ए। कि इस केस में जो हमारा आंसर आएगा, जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन आर होगा। ये हमारे 3 केसेस हैं कि जब हमारा सर्कल बाउंड्री पर होगा तब जो पॉइंट होगा, इसको हम एक और नोटेशन देते हैं एस से, कि जो हमारी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब सर्कल की बाउंड्री पर है इसका मतलब s इज इक्वल टू 0। s का मतलब कि ये जो मेरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को उसमें पुट करती हूँ, उस जो हमारी इक्वेशन है अगर हमने उसमें पुट किया, तो हमने उसको एक स्पेशल नाम दिया है कि उस केस में जो हमारी इक्वेशन होगी एस वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। सेकेंड केस में कि इसमें जो हमारा डिस्टेंस आएगा एस वो लेस देन बनेगा आर, सॉरी ग्रेटर बनेगा आर, और थर्ड केस में एस बनेगा हमारा लेस देन आर के बराबर। ये हमारी 3 कंडीशन है। अब हम बात करते हैं, कोई हम प्रॉब्लम लेते हैं कि उसको हमें कैसे उस पर दिखाना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा। हम इक्वेशंस बात करते हैं। That is, our circle is x square plus y square minus 4x plus 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है ये, और हमें डिस्कस करना है पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। फर्स्ट वन है हमारे पास 1 और 2, और सेकंड है 6 और 0। कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1 2 और सेकंड है हमारा 6 0। हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे पॉइंट्स है ये कहाँ लाई करेंगे, हम इनकी पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है S1 और 2, ये हमने ले दिया कि हमारे पॉइंट S1 के कोऑर्डिनेट्स है, ये S2 के। तो जब हम S1 की बात करते हैं, यानी जब हम इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये 1 और 2, यानी 1 फॉर x और 2 फॉर y, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 2 माइनस 11। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 11। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या बनेगा 5, 5 माइनस 11, आंसर आएगा हमारे पास -6। -6 का मतलब कि जो हमारा आंसर है लेस देन 0। अगर हमारा आंसर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल आएगा। हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, दैट इज s इज इक्वल टू 0, एक में s ग्रेटर देन 0, एक में s लेस देन 0। जब ग्रेटर आता है तो वो आउटसाइड जाएगा और लेस आता है तो वो इंटीरियर, तो ये इनसाइड द सर्कल। सेम एज इट इज हम 6 और 0 के लिए अगर चेक करते हैं, हम यहाँ पुट करेंगे S2 दैट इज 6 का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा x की y की टर्म, फिर -4 इंटू 6, फिर अगली भी 0 हो जाएगी, फिर -11। 6 का स्क्वायर आएगा 36 -24 -11, ये बनेगा 24 और 11 आ जाएगा हमारे पास 35, आंसर आएगा 1, दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट आवर point is outside the circle. So like this, that we find out the position of the
points. So today we discussed about the general form of the equation and equation of circle when the end points of the diameter are given, intercept of the circle, and this that the position of the points of the circle, and how we discuss the points कि position of the points कि हम उनकी जो position है हम उसको कैसे find out कर सकते हैं, कैसे हम उनके बारे में पता कर सकते हैं. So this is enough for today, and don't like to share, subscribe and comment. Thank you.